लेकिन कभी सोचा है कि इतने महंगे महंगे कपड़े बनाने में इन कपड़ों को हम कितनी बार पहन सकते हैं? अरे कोई भी कपड़े अगर पहनते हैं तो उसको फिर वॉश करना पड़ता है ना दूसरी बार पहनने की। कोई भी अनजान जगह पे अगर जाए ना तो कोशिश कीजिए कि दिन दिन पहुंच जाए, क्योंकि रात होने के बाद ना होटल के चार्जेस, आपको खाने का डिनर का कोई जगह नहीं मिलेगा। बहुत ऐसा होता है कि जब अक्सर दो लोग मिलते हैं ना तो पहला क्वेश्चन कैसे हो के बाद दूसरा यही आता है कि क्या काम करते हो। क्या काम करते हो कहने का मतलब वो एक्चुअली इनडायरेक्टली ये पता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काम से वो तुलना कर पाएंगे कि हमारे पास क्या पैसे हैं और हमारी औकात क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि कुछ तो एक तो ऐसे पॉइंट थे जो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दीदी पैसे आते हैं हमारे पास, हम भी जॉब करते हैं। एक कमेंट ये भी आया था कि मैं भी एक स्कूल टीचर हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरे अंदर कि मैं जो पैसे आते हैं उससे मैं कपड़े खरीद लेती हूँ। कपड़े खरीदने की आदत मेरे अंदर ज़्यादा है, तो उसके लिए कुछ बताइए कि उसका क्या रेमेडी होगा। तो देखिए, यहाँ पे एक सिंपल सॉल्यूशन मैं यही आप लोगों को दूंगी कि आप कपड़े अगर खरीदते हैं, आप सोचिए कि अगर घर में कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कि कपड़े के अलावा और भी कुछ खरीदते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि उसकी वैल्यू एक महीने बाद या जिस दिन खरीद के ले आ रहे हैं तो कपड़े की क्या वैल्यू होगी। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है ना कि वो बहुत महंगे महंगे कपड़े, कहने का मतलब कि अभी शादी वादी अगर होती है तो 5,000 10,000, और अगर खुद की शादी है तो कम से कम 18,000 20,000 के कपड़े बनवाने में उन्हें बिल्कुल वो सोचते नहीं है। लेकिन कभी सोचा है कि इतने महंगे महंगे कपड़े बनाने में इन कपड़ों को हम कितनी बार पहन सकते हैं? अरे कोई भी कपड़े अगर पहनते हैं तो उसको फिर वॉश करना पड़ता है ना दूसरी बार पहनने के लिए, या मान लीजिए 2 बार आपने पहन लिया तो तीसरी बार के लिए तो वॉश करना पड़ता है। तो आखिर वॉशिंग करने का तरीका, या फिर मतलब कि अगर ज्यादा महंगे हैं तो उसे फिर ड्राई क्लीनर में दो, तो खर्च है कि नहीं है और उससे फायदा क्या होगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको कपड़े खरीदने ही नहीं है, कपड़े खरीदने हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर खरीदने की आपके अंदर प्रवृत्ति है तो उसको कंट्रोल केवल आप ही कर सकते हैं। और उस कंट्रोलिंग के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हैं, उसमें बहुत सारे तरीके भी बताए हैं कि आप अपनी ये आदत से कैसे आपको मतलब कि मुक्ति मिल सकती है। आप ये आदत जो है आपकी कि पैसे बचते नहीं है, पैसे बचेंगे, जरूर बचेंगे अगर इन उपायों को अपनाइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को एक तो ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जो पॉइंट सभी जानते हैं, सभी करते भी हैं, लेकिन कभी गौर नहीं किया है कि इस काम को करने से या और अच्छे ढंग से करने से क्या हमारे पैसे थोड़े और बच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है कि अपने विचार का जो दायरा है ना उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम हमारे साथ होती है ना, तो प्रॉब्लम करने के बाद हम एक दूसरे से ना कंप्लेन करने लगते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अभी क्या हुआ ना कि आज का सिंपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ना कि कुछ ऐसा मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जब हम लोग, मैं आपको पता है कि एज अ टीचर मैं स्कूल में वर्क करती हूँ, तो वहाँ एक मतलब कि मेरी कलीग है, वो बहुत ही मतलब सुलझी हुई है, उनकी बातें सुन के ना मुझे अच्छी लगती है। तो किसी ने उनको बोला ना कि ये तो बेकार ही है, ऐसे ही होता रहता है, मतलब वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट थी। तो पता है उन्होंने बोला ना कि ऐसा मत बोलो, मुंह से ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुंह से ऐसा बोलने से ना कभी कभी ये चीज सच भी हो जाती है, और मैनिफेस्टेशन करो कि चीज अच्छे हो। तो पता है मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बात सुनकर कि वो उन्होंने कितनी अच्छी बात उनसे कह दी कि इरिटेट नहीं होते, फ्रस्ट्रेट होके अगर हम अपने बारे में कुछ बोलेंगे तो वैसा हमारे साथ हो जाएगा। दोस्तों, सही बात है, विचार का दायरा बढ़ाइए, कंप्लेनिंग करना छोड़िए। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इस पे हमें विचार करना है। देखिए, अक्सर है तो ऐसा होता है ना कि हम जब मतलब कि जैसे घर में ही बता रही हूँ मैं कि अगर हम जिस रोल में घर में रह रहे हैं, जैसे एक पत्नी के रोल में, एक माँ के रोल में, एक बहू के रोल में, तो हर एक चीज को देखना पड़ता है ना कि इंसान को अगर किसी भी तरह का घर में कोई प्रॉब्लम होता है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम उस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो रोना धोना बैठ जाए,
या फिर कंप्लेन कर लें कि हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये सब करना बंद करना है, थोड़ा सा जिम्मेदारी समझना है कि हमें जिम्मेदार कैसे बनना है और ये काम हमारा है तो हम ही को करना है। तो यहाँ पे बात हम पैसों के लिए कह रहे थे, तो पैसे जो हैं वो आपके हैं दोस्तों, आपके पैसे हैं, आपके पैसे खर्च होते हैं। और खर्च अगर आपके पैसे होते हैं तो इसमें जो मेन कारण है वो भी आप ही हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि अपने पैसे को बचाइए, और अगर आपसे ऐसा नहीं हो पाता है ना, तो मैं तो यही कहूंगी कि कुछ दिन के लिए जो पैसे वाला बटुआ है ना, उसको घर पे ही छोड़ के जाइए, घर पे ही छोड़ के जाइए। पता है, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी आदत बहुत खराब थी। मेरी आदत क्या खराब थी, मैं कपड़े वपड़े पे ज्यादा पैसे नहीं खर्च करती हूँ, लेकिन ये था कि मेरे अगर पर्स में पैसा रहता था ना, तो जैसे कभी कभी कुछ कुछ चीज खाने पीने की या फिर कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें अगर मुझे दिख जाती थी 100-150 की ना, वो मैं ले लेती थी। वो लेने में मुझे टाइम नहीं लगता था। लेकिन ऐसे ऐसे करके ना मेरी जो आदत थी वो बहुत बिगड़ने लगी। और मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि चाय पीने की मेरी बड़ी गंदी आदत है, आज भी है, लेकिन अब मैंने बहुत कंट्रोल किया है। और अब ऐसा है कि मतलब कि वहां पे ना चाय वगैरह का ऐसा नहीं है कि आप तुरंत कैंटीन से चाय मंगा लीजिए। पहले वाले स्कूल में कैंटीन से चाय आ जाती थी और मेरा चाय पे बहुत पैसा खर्च होता था। तो ये मेरी आदत थी पैसे खर्च करने के लिए। आज मेरे पास इतने ही लिमिटेड मेरे पर्स में पैसे रहते हैं जितनी की मुझे जरूरत होती है। हाँ, यूपीआई है, लेकिन यूपीआई के लिए आपको जाना पड़ेगा उस जगह पे, फोन लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब आलस हो जाता है, तो यहाँ पैसे बच जाते हैं। तो आपको ये रास्ता खुद ढूंढना है कि आपके पैसे कैसे बच सकते हैं। बटुआ घर पे छोड़िए या फिर फोन को घर पे छोड़िए, या कम से कम पैसे कैरी कीजिए। तो अभी आप लोगों को मैंने जो वीडियो दिया था प्रीवियसली, मेरी वीडियो जो गई थी जिसमें मैंने अपनी कहानी आप लोगों को, अपनी जर्नी आरडी और एफडी वाली कही थी, आप लोगों को बहुत पसंद आई। और उसमें जो तरीका मैंने आप लोग को बताया है कि कैसे छोटे छोटे अमाउंट को मैंने बिग अमाउंट किया। और ये जो बिग अमाउंट है ये कोई हल्का फुल्का अमाउंट नहीं हुआ था, ये इतना अमाउंट हुआ था कि आज जिस घर में बैठी हूँ का मैं डाउन पेमेंट कर पाई थी। जो डाउन पेमेंट था वो हिस्सा मेरा उसी तरह से जमा हुआ था। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे जो पैसे होते हैं ना, छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, उसको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। और एक चीज कि आपको हमेशा ये रास्ता तहकीकात करना है। देखिए, जब भी अभी हम लोग जो घूमने गए थे, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक वीडियो भी दी थी जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ कुछ टिप्स बताए थे। वहां पे क्या हुआ था ना कि पौंडीचेरी जब हम जा रहे थे ना, तो हमारा होटल बुक नहीं था। तो रास्ते में ही हम लोगों ने होटल सर्च करना स्टार्ट किया। बहुत अच्छा व्यू और बहुत अच्छे अच्छे होटल थे, लेकिन कुछ होटल जो थे उसमें रूम्स अवेलेबल नहीं थे, कुछ में ऐसे थे कि बहुत महंगे थे। तो ऐसे करके जब हमने देखा ना, तो हमारा मतलब कि हमें बिल्कुल मतलब समुद्र के किनारे ही वहाँ पे हमें एक होटल दिखा। होटल अच्छा था, जो उसमें फोटोज वगैरह, जो इमेज वगैरह डाले हुए थे। तो वहाँ हमें पता चला कि वीकेंड का जो अमाउंट होता है होटल का, वो और वीक डेज का दोनों डिफरेंट होते हैं। और हम जो थे, हम मतलब यही मंडे ट्यूसडे के बीच में ही जा रहे थे, तो हमारा वीक डेज पड़ रहा था। तो इसकी वजह से उन्होंने बोला कि थोड़ा सा हम डिस्काउंट दे देंगे। और थोड़ा सा डिस्काउंट जो था वो दोस्तों, आप लोगों को मैं सिंपल बता रही हूँ कि 2 रूम का उन्होंने 14,000 का डिमांड किया था। 14,000 मुझे बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं था। और जो टाइम था वो हमारा पहुंचते पहुंचते उस होटल में मतलब 9:30 के करीब हो गया था। पता है, एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि कोई भी अनजान जगह पे अगर जाए ना, तो कोशिश कीजिए कि दिन दिन पहुंच जाए, क्योंकि रात होने के बाद ना होटल के चार्जेस, आपको खाने का डिनर का कोई जगह नहीं मिलेगा, बहुत तरह की दिक्कतें जो होती है ना वो आने लगती हैं। तो मैंने क्या किया ना कि जब हम लोग गए वहाँ पे देखने के लिए, तो मुझे एक्चुअली अब कुछ नहीं मिला, तो कहीं तो हम रहेंगे ना। आखिर जो हमारा कैब ड्राइवर है उसे तो छोड़ेंगे, इतना सारा सामान है, 6 लोग थे हम लोग। तो मैंने क्या किया ना कि हम लोग गए वहाँ पे होटल देखने के लिए, लेकिन होटल जो था ना वो कमरा वगैरह जैसा दिखाया गया था वैसा ही था। लेकिन पता नहीं क्यों वहां मुझे थोड़ा सा ना फियर जैसा लगा। फियर ये लगा कि वो रात का टाइम, और वो जब समुद्र की लहरें चल रही थी और उसकी जो आवाज आ रही थी ना, वो आवाज मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था, थोड़ा सा भयावह लग रहा था। लेकिन और पैसे के लिए हमने बात की, तो उसने बोला कि 14,000 से 1 रुपए भी कम नहीं होगा। जैसे मैं उससे कह रही थी कम से कम 12,000 कर दो, 12,000 सही रहेगा हमारे लिए, किफायती पड़ेगा। लेकिन वो नहीं माना। लेकिन उसके जस्ट बगल में एक गेस्ट हाउस था, और जो थोड़ा सा मतलब
बाहर की तरफ था, मतलब वो समुद्र से उतना नज़दीक नहीं था और उसके बगल में ही था। तो उसकी तरफ हम लोग, मैंने बोला कि चलो एक दो जगह और पता करते हैं, गेस्ट हाउस है, होटल है, तो वहाँ पता करते हैं। वहाँ पता किया, हमें रूम भी ठीक ठाक मिल गया। और पता है कि 2 दिन का हमारा 6,000 रुपया लगा। 2 दिन का 6,000 रुपया, मतलब आप समझो कि एक रूम का 1,500 तो मैंने वहीं पे देखा कि कहाँ 14,000 और कहाँ 6,000, मतलब आप समझ रहे हो 8,000 का बचत हुआ। तो अगर छोटा छोटा चीज अगर हम ध्यान देना, मैं अगर उसी समय थोड़ा सा सर्च नहीं करते और उसके बाद हम उसी भी होटल में रह लेते जहां हमने देखा था, तो हमारे पैसे तो इतने निकल ही जाते। लेकिन हमने थोड़ा सा और मेहनत किया तो हमारा 8,000 रुपया सेविंग हो गया। इस 8,000 को हम कहीं भी खर्च करें तो एक तो हुआ ना कि हमारा कुछ पैसा बच रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें खुद अपनी आदत जो है वो संभालनी होगी और थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा कि आखिर होटल लेना तो जरूरी है। लेकिन होटल लेना जरूरी है तो क्या होटल होटल जैसा ही ले, ऐसा नहीं है ना कि मतलब हम 20-20 हजार 30-30 हजार रुपए दे रहे हैं। देखिए ये कर कौन रहा है, हम मिडिल क्लास फैमिली है, तभी तो आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और मिडिल क्लास फैमिली जो है ना, छोटी छोटी चीजों को ना बहुत ध्यान देता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जहां से पैसे बचे उसे बचाइएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे थे कि आप, मैंने जो आप अपना जो मेरा दूसरा चैनल है उसमें मैंने ब्लॉग जो दिया था आप लोगों को, उस ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि स्टेशन पे ना मैं बैग सिल रही थी। बैग क्या हुआ था एक्चुअली, मैं ना जब भी ट्रेवल करती हूँ ना तो सुई और धागा जो है वो कैरी करती हूँ। सुई धागा कैरी इसलिए करती हूँ ना, रीजन ये है कि वो तो बैग मतलब अचानक से बैग का क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा लोड हो गया था और भीड़ थी दिल्ली स्टेशन पे। तो वहां पे क्या हुआ कि किसी के से पुश हो गया मेरा बैग, और मम्मी जो बैग हैंग की थी वो उनका मतलब बेल्ट जो है वो टूट गया, तो इसी बेल्ट को मैं सिल रही थी। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी छोटी छोटी चीजें ना, जैसे कोई बटन टूट गई, कोई ऐसा हुआ कि कोई कपड़ा जो है उसका स्ट्रिप टूट गया, तो वहां पे ना सुई धागा की जरूरत पड़ती है। हर जगह हम पिन लगाकर काम नहीं कर सकते। तो मैं ट्रेवल में अगर जाती हूँ तो भी सुई धागा कैरी करती हूँ, और शादी ब्याह में भी कहीं जाती हूँ तो सुई धागा कैरी करती हूँ। ये मेरी आदत है। और रखने का जो तरीका होता है उसका, वो भी मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी वीडियो में, कि मैं जो मेरा ये स्पैक्स जिसमें रखती हूँ ना, वो जो केस होता है ना, वो डब्बा, उसी में सुई धागा मेरा सेफ रहता है। बाकी मैं कहीं पर्स वर्स में नहीं रखती हूँ, बाई चांस हाथ लगाएं और सुई जो है वो चुभ जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने सामान कहाँ कहाँ रखा है, तो ये कैरी मैं जरूर करती हूँ। आप लोगों को मैं ये कहूंगी कि आप एक सुई धागा जब भी कहीं जाएं तो जरूर रखें। 2-4 दिनों के लिए भी अगर ट्रेवल करने जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं तो रखिए, क्योंकि अनजान शहर में या फिर शादी ब्याह में आपको कोई सुई धागा नहीं देगा। और हर चीज जा जाके दुकान से परचेज करना, ये बहुत आसान तो होता है, लेकिन बहुत ऐसे हड़बड़ी के टाइम में वो सब कुछ हो नहीं पाता है। नेक्स्ट चीज ये होती है दोस्तों कि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि दीदी एसआईपी के बारे में हमें नॉलेज दीजिए, एसआईपी के बारे में बताइए। देखिए मैंने बहुत सारे वीडियो में ना बहुत बार एसआईपी का नाम लिया है, और एक मेरा जो प्रीवियस वीडियो गया है उसमें मैंने एसआईपी के बारे में आप लोगों को बताया भी है कि वो उसमें किस फंड में हमें पैसे निवेश करने हैं, हमें कितने पैसे देने हैं, ये सारा कुछ बताया है। लेकिन अगर आप लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों को देने वाली हूँ एसआईपी के बारे में, जिसमें मैं आप लोगों को एसआईपी का इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और कौन से फंड में आप पैसे अपने लगाइएगा, ये सारा कुछ डिटेल बताऊंगी। दोस्तों देखिए एसआईपी जो होता है ना, ये चीज़ जो है ये एक तरह का आरडी ही होता है, लेकिन आरडी में ना लिमिटेड हमें जो है वो इंटरेस्ट मिलता है। इसमें कभी कभी जो इंटरेस्ट आरडी का होता है जो बैंक हमें देता है, उससे कभी कभी ज़्यादा भी मिल जाता है एसआईपी में। इसलिए इन्वेस्टमेंट अगर एसआईपी में करना है और लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप ज़रूर कीजिए। ये तो मेरी राय है आप लोगों को। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।